पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। अनुराग भदौरिया मेरे साथ है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ शादाब चौहान है, उनका अभिनंदन है। नेता पीस पार्टी के, उनका भी स्वागत है। तो जनता जनार्दन, आपका भी स्वागत है। और अगर आज चुनाव हुए तो बाजी कौन मारेगा, हम आपको मेगा सर्वे भी दिखाएंगे कुछ ही पलों में। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की। और बड़ा सवाल यह है आपसे सुधांशु जी कि आप चाहते हैं कि कांग्रेस पे और विपक्ष पे तुष्टीकरण का इल्जाम लगा रहे। वो आपकी पॉलिटिकल दुकान को, आई एम कोटिंग, कांग्रेस एंड ऑल अदर ऑपोजिशन पार्टीज आपकी पॉलिटिकल दुकान को चलाता है। ये आपको सूट करता है पॉलिटिकली? देखिए, हम नहीं चाहते हैं। कांग्रेस ये चाहती है कि उनको ये दिखता रहे कि वो सबसे ज्यादा, और तुष्टीकरण भी क्या, किसी और का नहीं जी, एक समुदाय का। उनको माइनॉरिटी से कोई मतलब नहीं है। मैं ये बात पहले भी कई बार बोल चुका हूं और पुनः कह रहा हूं, इस देश में सबसे शिक्षित, मोस्ट हाईली एजुकेटेड कम्युनिटी कौन है? पारसी। 0.1% की माइनॉरिटी है। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाली कम्युनिटी कौन है? जैन, वो भी माइनॉरिटी है, 1% की माइनॉरिटी है। सबसे इंटरप्रेन्योर वाली कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी है। इसकी कभी आपने चर्चा सुनी है कांग्रेस में? मगर माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है, और उसमें भी इनको मुस्लिम समाज से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ उसके कट्टरपंथी तबके से मतलब है। इसीलिए मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, अगर ये हम पे आरोप लगाने का प्रयास करते हैं तो हमने डॉक्टर कलाम को जब राष्ट्रपति बनाया था, ये सब उनके खिलाफ में क्यों खड़े? एक सेकंड, राहुल गांधी ने बोला, उनका बयान आया, भारत में मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं मेरी शिकायत गलत नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी जी की वो पर्ची फाड़ सरकार चल रही थी, उस समय भारत का कौन सा ऐसा कोना था जहां हमले नहीं हो रहे थे? बताइए, कहां आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही थी? चंडीगढ़ से चेन्नई तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक, हैदराबाद से लेकर बेंगलुरु तक, लखनऊ से लेकर फैजाबाद तक, जयपुर से लेकर नागपुर तक, कहां धमाके नहीं होते थे? तो हमले नहीं हो रहे थे? चलती ट्रेन, चलती बस, बस अड्डे, और कहां कहां लिखा रहता था ट्रेन स्टेशन पे, ये मत छूना, बम हो जाएगा, फट जाएगा, वगैरह वगैरह, तब नजर नहीं आ रहा था। ठीक है जनाब, जो मैंने कहा, कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने के खिलाफ खड़े थे। 15 अगस्त 47 को जो पहली शहनाई बनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, उनको भारत रत्न 2001 में मिला। 50 साल तक कांग्रेस के कंटिन्यूअस रूल में नहीं मिला, अटल जी की सरकार में मिला। इनको अच्छा और सच्चा मुसलमान नहीं अच्छा लगता है, इनको अपराधी और आतंकवादियों के साथ खड़े होना चाहते हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन राहुल गांधी ने तो किसी का नाम नहीं लिया। मैं सुरेंद्र राजपूत आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, इसलिए मैं एक लाइन और कह दूं, इसलिए सर, डर सिर्फ अपराधियों और आतंकवादियों को लग रहा है। सुरेंद्र राजपूत, ये सुधांशु त्रिवेदी ने लंबा बोला और आपको भी मैं उतना ही चांस दूंगा, और सवाल बहुत सटीक है। क्या आपको लगता है कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, और वो बात पहली बार नहीं कह रहे, वो विदेश में जाते हैं उस बात को बोलते हैं, देश में रहते हैं उस बात को बोलते हैं, क्या आपको लगता नहीं है कांग्रेस भी एक वोट बैंक की तरफ निशाना साधना चाह रही है? दो तीन चीजें हैं अमीश भाई जी। आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि कोई 20% ज्यादा होता है कि 80% ज्यादा होता है? 80% ही ज्यादा होता है। बात खत्म। तो कोई आदमी क्या मूर्ख होगा जो ऐसी बात करेगा? आप हमको ये बताइए कि इस देश के कानून में, संविधान में अगर सबको बराबरी का हक है, तो अगर किसी को फालू खान बना करके मारा जाता है, तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम उसके पक्ष में खड़े हों? बिल्कुल। क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि उस अकलियत के पक्ष में खड़े हों जिसके क्या नाम खिलाफ अगर कोई दहशतगर्दी हो रही है? क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम उन लोगों के पक्ष में खड़े हों जो मजलूम हैं, जो गरीब है, जो कमजोर तबके के हैं? आप हमको ये बताइए, इस देश में दो जातियां हैं, एक अमीर है और एक गरीब है। अगर हम गरीबों के पक्ष में खड़े होते हैं तो हमें मुसलमान के पक्ष में खड़ा होना क्यों कह दिया जाता है? और इस डिबेट को आप लोग हिंदू मुसलमान क्यों कहते हैं? एक सेकंड, मैं बिल्कुल इसको हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, मैं राहुल गांधी को कोट कर रहा हूं। अब बताइएगा, किसने मुसलमान करा, किसने हिंदू करा? राहुल गांधी कहते हैं भारत में मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं और ये शिकायत गलत नहीं है। किसने किया? हिंदू मुसलमान। क्या राहुल गांधी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? मैं बताता हूं ना, कहते हैं ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? अगर हम गरीबों के हक में, मजलूमों के हक में अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमें कह दिया जाता है। रीसेंट का बयान का ट्रिगर क्या था? मैं एक लाइन में पूछ रहा हूं। मैं आपको रीसेंट के बयान का ट्रिगर, मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, आप जाइए, आप अपने चैनल को लेके जाइए और उन लोगों के बीच में जाइए जिनके खिलाफ नाइंसाफी हो रही है।
आप ये कहने लगते हैं सुधांशु जी कि साहब ने सरकारी योजना में तो आपने आपके नाना भी देंगे भाई, क्योंकि संविधान हमने ऐसा बनाया है। आप हमको ये बताइए उत्तर प्रदेश में कितने अकलियत के समाज के लोगों को एमएलए का टिकट दिया इन लोगों ने? जी कितनों को दिया? एमपीओ को दिया? जी। आप मुझे बताइए पूरे देश में कितनों को दिया? शक क्यों होता है कुछ बातों के ऊपर सुधांशु त्रिवेदी, उसका जवाब वो दे रहे हैं और इसका साफ गोई से जवाब दीजिएगा। आपके नेता 80-20 करते हैं, आरोप है आपके नेताओं पर। 80-20 कहा ना कि कोई मूर्ख होगा जो 80% के साथ नहीं खड़ा होगा। मूर्ख नहीं, बहुत समझदार है, उनको पता है कि 80% नहीं है, जातियों में बांट रखा है। जैसे ही बात होती तो दिखाओ 6% इतने, 7% उसके, 8% उतने, 10% उसके, इसलिए और 20% एक साथ। इसलिए मैं विनम्रता से कहता हूं और सारे दर्शक जो करोड़ों देख रहे हैं जाके देखिए, जब चुनाव का विश्लेषण आता है तो क्या हिंदू समाज दिखाई जाता? इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर, इतने यादव, इतने जाट, इतने गुजर, इतने कुर्मी, फला 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 अनुसूचित जाति, इसका आरोप भी हम पहले से दिखाया जाता है सर। नहीं, और इतने मुस्लिम। मगर जब हिस्सा लेने की बात आती है तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने ओबीसी में 71 जातियों को जोड़ा, उसमें 65 मुस्लिम को जोड़ा। अटक गए वो। तब कहते हैं कि नहीं अब तो मुस्लिम में जाति है, क्योंकि उन्हें पिछड़े में आरक्षण देना है, फिर चाहे पिछड़ों का हक मार के देना है। मैं आपके पास आता हूं शादाब। अभी क्योंकि INDIA एक अलायंस बना है और उस अलायंस की बड़ी पार्टनर है ममता बनर्जी ने भी एक ऐलान करा पश्चिम बंगाल के अंदर कि हम जो पैसा देते हैं खासतौर पर इमामों को, उसको 1500 से 3000 कर दिया। बीजेपी कह रही है ये सेकुलरिज्म का चोला है और तुष्टीकरण का खेल है पूरा। क्या आपको लगता है चुनाव आया है, ये पुराना खेल साथ लेकर आया है? एक कहावत है कि बच्चे को झुंझुना थमा देना। आजादी के बाद से भारत के मुसलमानों को सो कोल्ड सेकुलर पार्टीज और सो कोल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेशनलिस्ट पार्टी दोनों ने, किसी ने तो हमसे डराया, किसी ने हमको डराया और हमको झुंझुना थमाया। जैसे कि 1949 में मूर्तियां किसके दौर में रखी गई? कांग्रेस के दौर में। प्रधानमंत्री थे नेहरू जी उस समय, कानून मंत्री अंबेडकर जी थे। फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाकर के क्या किया गया कि मुसलमान को SC का कोटा नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ? माइनॉरिटी बजट लाया गया। क्या जरूरत है माइनॉरिटी बजट की? हमें नहीं, जात मानते किस बुनियाद पे होते हैं? उस पे जाएंगे नहीं, उस पे जाएंगे तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। उसके बाद जो है माइनॉरिटी बजट लाया गया। माइनॉरिटी बजट तो लाया, लेकिन 2006-7 में जब रिपोर्ट आती है, रंगनाथ मिश्रा सच्चर कमेटी रिपोर्ट आती है, तो क्या कहती है कि मुसलमानों के हालात दलित से बदतर हो चुके हैं। हाथ सब्सिडी लाई गई, कौन खा रहा था माल कोई और खा रहा था, नाम मुसलमानों का लिया गया। तो ये तो होता रहा है। और क्या जरूरत है इमाम 1500 देंगे, 2000 देंगे? हमारे पास वक्फ बोर्ड है, जो देना उससे दीजिए। हमें आपको 1500 2000 रुपए हमारे इमाम को नहीं चाहिए। हमें पॉलिटिकली इक्वल रिप्रेजेंटेशन। 3000 मिल रहे, 2000 नहीं मिल रहे, 1500 नहीं मिल रहे, 3000 मिल रहे, हमें 3 लाख भी नहीं।